नहीं, घर वालों के पाँव में गिरी है। उन्होंने रख लिया? उन्होंने रात रखा, अभी सुबह चली जाएगी, सुबह भेज देंगे, लेकिन गई नहीं है। फिर अगले दिन वो तुम्हारे रूम में आ गई? एक ही जगह पे सोते थे सारे। क्योंकि इतने रूम नहीं है, किराए पे रहते हैं। इतने रूम नहीं है। तुम सबके सामने उसके साथ सारा कुछ गलत हरकत करते थे? नहीं, सबके सामने नहीं। फिर जब घर वाले कहीं चले जाते थे, डिवोर्स नहीं था हो रहा, फिर अपने घर चली जाओ, अपने बच्चे के पास चले जाओ। कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम मेरे साथ मुसलसल। अब निकाह करने वाला था ना, 10 दिन रहते थे। तुमने कहा निकाह हो ना हो, निकाह से पहले जो होता है कम से कम बोनस तो लेना। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 17.5 साल। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 29 साल। कोई शर्म है तुम्हें? मैंने तो उसको नहीं ले, थोड़ी बात ही शर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है मेरे एक ऐसे मुलज़म के साथ है जो कि जुर्म करने के बाद तकरीबन 6 माह भागता रहा, कभी इस दर कभी उस दर, कभी उस कोने कभी उस कोने, लेकिन आखिर गिरफ्तार हो गया। इसके ऊपर जुर्म क्या है? इसके ऊपर एलिगेशंस क्या है? इसके ऊपर एलिगेशंस ये थी कि इसने तकरीबन 6 से 7 माह पहले एक खातून को उसके घर से, जो कि काम पर जाती थी, अपने बच्चों की कफालत करती थी, उसको अपने प्यार से फंसाता है, प्यार भरी बातें उससे बनाता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, वो बच्चे छोड़कर, जॉब छोड़कर, खावन छोड़कर इसके साथ भाग जाती है। ये तकरीबन 6 माह उसको अपने पास रखता है। उसके साथ एक शादीशुदा वाली जो भी अज़वाजी ज़िंदगी होती है वो सारे काम उससे के साथ करता है, लेकिन उससे निकाह नहीं करता। खातून को पता चलता है कि उसको एक कोठे पर बेचने की तैयारी की जा रही है, तो वो वहाँ से फ़रार हो जाती है। और मज़ीद हम इसी से बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या, पहले ये बताओ? अली रज़ा। कहाँ पे रहती हो? तहत केमिकल। क्या काम करते हो? मिस्त्रियाँ था। मिस्त्रियों के अलावा और क्या काम करते? पहले रिक्शा चलाता था, बाद में मिस्त्रियों का काम करता हूँ। रिक्शा किस किस जगह पे चलाते थे? यही रोड पे, शदरा मोड़ से मरीद के तिकर। शादरा मोड़ से ये मरीद के वाला रोड पे? जी। खातून जो थी समीना, यही नाम था उसका? जी। कैसे मुलाकात होती है? वो जब काम से आती थी, लेकिन वो मेरे साथ ही आती थी, तो आस्ता आस्ता। कितने बजे? रात को 10 बजे। तो मेरे हर बार तुम्हारे साथ ही आती थी? क्योंकि मैं रिक्शा वहाँ से भरता था स्टाफ से, तो इधर लेके जाता था। मरीज के, तो रास्ते में और भी सवारियाँ होती थी, सबको लेके जाता था। तो इसने आस्ता आस्ता मुझसे बात करने की कोशिश की, सब कुछ इसके मुताबिक हुआ। ये कैसे उसके मुताबिक हुआ? फिर जैसे गलबात करते हैं, इसने अपना नंबर दिया, गलबात काफ़ी आगे चली गई हुई थी। कैसे आगे चली गई? फिर रोज़ाना लेके जो आता था। तो इसके जब इसने नंबर दिया, फिर फ़ोन पे रब्ता होने लगा। तो फिर इसके पास मोबाइल नहीं आता, फिर वैसे ही, क्योंकि मैं तो रिक्शा चलाता था, मैं तो रोज़ाना लेके आता था इसको। तुम उसको वहाँ से स्टॉप से उठाते थे और तुम उसकी जगह पर पहुंचा के आते थे? पहुंचा के आता था। ये तुम्हारी अब जिम्मेदारी बन गई ना? जिम्मेदारी बन गई। नंबर एक्सचेंज हो गए, प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गई, ऐसा ही है? जी। फिर आस्ता आस्ता इसके घर में लड़ाई होने लगी। कैसे? इस पेस पे उसका बंदा उसको खर्चा नहीं देता, उसको रोजाना मारता है। लेकिन एक दफ़ा ऐसे हुआ, मैं इसको घर छोड़ के चला गया। रात को 11-12 बजे ये मेरे घर आ गई, अपने बंदे के FIR लिखवा के, फिर मैं अपना बंदा छोड़ के आ गई हूँ। FIR लिखवा के? जी। यहाँ तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई? मेरे पास पड़ी हुई है FIR। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो आस्ता तो मेरे पास रहने लगी, मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे घर वालों ने इसको बहुत समझाया, फिर तुम अपने घर चली जाओ। इसने कहा मैंने नहीं जाना अपने घर। अच्छा। मैं इसके साथ ही रहना है। अच्छा। तकरीबन 2 माह लग गए थे तलाक लेते। 3 माह इद्दत के पूरे होने वाले थे। लेकिन इसने कहा मैंने अपने भाई बहन से मिलने जाना है। इसके भाई बहनों को भी पता, सब थे, वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा, इसने कहा मैंने जाना, मैंने इसको किराया दिया, जा चली जाओ। लेकिन वापस ये दोबारा मेरे पास नहीं आई, अपने बंदे के पास चली गई है, मेरे पास वापस आई नहीं है। तुमने कितना अरसा इसे अपने पास रखा? मेरे पास 5 माह रही है। ये 5 महीने की स्टोरी तुमने बड़े आसानी से बता दी। इसके मेरे मोहल्लेदार कहते इसको तुम चली जाओ, इसने कहा मैंने नहीं जाना, उसने कहा चले जाओ, उसने कहा मैंने नहीं जाना। इस 5 महीनों में मुझे बताओ कि तुम उसके साथ क्या क्या कुछ करते रहे हो? वही मियाँ बीवी वाला साहब, जो मियाँ बीवी जैसे रखते हैं। मियाँ बीवी जैसे रखते हैं? जी। तुम्हारी घर ही रहती थी? घर ही रहती थी। कितने और घर के अफराद तुम्हारे पास वहाँ पे रहते थे जिस घर में तुमने इसे रखा हुआ था? मेरी वालदा थे, मेरे वाल साहब और बहन भाई थे। सब बगैरत हैं? नहीं, उन्होंने तो सब समझाया था, लेकिन ये जाती नहीं थी यार। अपने FIR भी लिखवा के आई है। जाती नहीं थी? पुलिस को कॉल करते, ये देखें जी बाहर का वो देखें मुद्दा मेरे ऊपर पड़ा है, इसको जान छुड़ाएं मेरी इससे। FIR लिखवा के आई, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सारा कुछ करके आई हूँ। क्या करके आई है? फिर FIR अपने बंदे से लिखवा के, वो मुझे तंग नहीं करेगा। इसके बाद डिवोर्स भी इसने खुद ही लिया, मैं उससे पैसे लिए हैं। कितना अरसा डिवोर्स लेने में लग गया? 2 माह लग गए थे। 2 माह भी तुम्हारे साथ रही ना? वो तो मेरे पास ही रही। तुमने निकाह किया? निकाह करने के बाद
बावजूद, क्योंकि निकाह करने के बावजूद किससे? 10 दिन रहते थे ना इद्दत पूरी होने में। हाँ। लेकिन ये अपने घर वालों से मिलने गई है, अपने बहन भाइयों से। वापस से इसके बंदे ने इसको रख लिया, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। जब वो इद्दत पूरी कर रही थी, ठीक है, 10 दिन रहते थे, 10 दिन रह गए थे, तो तुम उसके साथ सारा मतलब मामलत करते रहे? जी वो तो करता, लेकिन मेरे पास निकाह करने वाला था ना, 10 दिन रहते थे। तुमने कहा निकाह हो ना हो, निकाह से पहले जो होता है कम से कम बोनस तो लेना। जब वो इद्दत पूरी कर रही थी, तुम्हारे जो माँ बाप हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, उन्होंने रख कैसे लिया कि घर में कि भाई तुम एक मियाँ बीवी की तरह उसके साथ रह रहे हो? तुम्हारे गिरेबान में तुमने झांक नहीं देखा? तुम्हारे घर भी तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माँ है, किसी ने कुछ नहीं कहा उन्हें? सब ने समझाया था। जब रात को आई थी ना, मेरे घर वालों ने इसको घर में बांट रहे थे। ना रखें घर में, उसे दफा करें, उसे घर से बाहर निकाल देते। वो पाँव में गिरी है, मुझे घर रखो, ऐसे करो। मैं तो सोया था, मुझे नहीं पता। मुझे सुबह पता चला जब ये सोई हुई उठी है। जब घर में? अच्छा, तुम सोई उठी, किसके साथ सोई उठी? ये अकेली थी ना, मुझे नहीं पता, मैं तो सोया हुआ था। तुम कह रहे हो मेरे पाँव में गिर गई है? मेरे पाँव में नहीं, घर वालों के पाँव में गिरी है। उन्होंने रख लिया? उन्होंने रात रखा, अभी सुबह चली जाएगी, सुबह भेज देंगे, लेकिन गई नहीं है। फिर अगले दिन वो तुम्हारे रूम में आ गई? एक ही जगह पे सोते थे सारे। अच्छा, क्योंकि इतने रूम नहीं है, किराए पे रहते हैं। अच्छा। इतने रूम नहीं है। तुम सबके सामने उसके साथ सारा कुछ गलत हरकत करते थे? नहीं, सबके सामने नहीं। फिर जब घर वाले कहीं चले जाते थे, कभी कभार चले जाते थे बाइक फिरने के लिए। अच्छा। तो तब, लेकिन ऐसा नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 17.5 साल। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 29 साल। कोई शर्म है तुम्हें? मैंने तो उसको नहीं ले, थोड़ी बात ही शर्म है? वो खुद ही मेरे पास आई थी, मैं तो नहीं उसको लेके आया था। अगर तुम्हारे पास आ गई है, तुमने कहा जी बस ठीक है, अब मतलब शादी तो मेरी नहीं इसके साथ हुई है, न निकाह हुआ, मैं इसके सारे मज़े लूँ जो मतलब अज़वाज ज़िंदगी के जो लोग करते हैं। बगैरत हो गए हो तुम। इस्लामी माशरे में रहते हो ना? जी। क्या कि किसी और माशरे में रहते हो? नहीं, मुस्लिम। तो फिर शक्ल देखो, क्या मूंछें रखी हैं तुमने। 17 साल तुम्हारी उम्र है और 29 साल खातून को तुमने घर रखा हुआ है, इद्दत भी उसकी पूरी नहीं हुई, तुमने उसके साथ सारे मामलत करते रहे, उसके साथ तुम ज्यादती करते रहे। इवन कि तुम उसको, वो लड़की खातून कहती है मुझे मुख्तलिफ होटल्स के ऊपर भी लेके जाता रहा। ये जाते थे? नहीं, होटल में किसी भी नहीं लेके गया मैं। तो फिर वो झूठ बोल रही है? मैं किसी होटल में, वो मेरे सामने भी बात करेगी, लेकिन मैं उसको किसी होटल पे नहीं ले गया। मुझे सेल नहीं थे करने लगे दूसरे कबा खाने पे? ऐसे कोई बात नहीं है। ये पूरा मोहल्ला भी उसकी गवाही देगा, क्योंकि मेरे मोहल्ले वालों ने भी इसको कहा था तुम जो अपने घर चली जाओ, अपने बच्चों के पास चली जाओ, लेकिन ये नहीं जाती थी। पूरा मोहल्ला भी इसकी गवाही देगा। जब एक खातून जब सारा कुछ छोड़ के आ जाती है ना घर से, वो अगले के आसरे पे आती है कि मैं उसको निकाह कर लूँगी और अच्छी ज़िंदगी गुजरना शुरू करूँगी। जब 6.5 माह इद्दत पूरी होने में 10 दिन बाकी रह गए, तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा जब वो भाग के यहाँ पे थाने में आ गई, FIR दर्ज करनी आई। ये 1 हफ्ता अपने बहन भाइयों के पास रही है। जब मैं ननकाने गया हूँ अपनी पहली वालदा से मिलने। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की, और मेरी वालदा जब बचपन में थे 5-6 साल के, हमारी वालदा छोड़ के मैं चली गई थी। जब मैं अपनी वालदा को मिलने गया हूँ, लेकिन मेरी वालदा को भी पता है कि तुमने एक खातून को यहाँ पे रखा हुआ था अपने पास? उसको नहीं पता था, लेकिन इन्होंने कहा जी वो तुझे छोड़ के चला गया। लेकिन जब इसको पता चला भी मुझे उसने छोड़ दिया, तो उन्होंने, मेरे घर वालों ने तो ये कहा भी उसने छोड़ दिया। तो मेरे घर वालों ने फिर घर वालों ने कहा कि उसने छोड़ दिया है, लेकिन मैंने जी 3.5-4 माह जो है ना उसके साथ मतलब बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। लेकिन वो मुझे क्या पता था इसने मेरे पर FIR करवा देनी है, मुझे इस चीज़ का नहीं था मालूम है। ये अपने बहन भाइयों से मिलने की, मैं अपनी वालदा के पास गया था ID कार्ड बनवाने के लिए। मेरा ID कार्ड नहीं सी बन रहा। मैं काफ़ी दफ़ा नादरा दफ्तर गया था, मेरा ID कार्ड नहीं बन रहा था, लेकिन वो उसकी फ़ोटो कापियाँ मेरी वालदा की चाहिए थी, वो लेके आया हूँ। आगे मुझसे इन्होंने कहा जी तुम FIR हो गया तुम्हारा। कितनी मरतबा तुम्हारे अलावा बताया गया है, खातून बताती है कि तुम्हारा कोई भाई भी है या तुम्हारा मतलब कोई रिश्तेदार होगा, उसने भी उसके साथ गलत हरकत की है कई बार? ये मुझे उसने नहीं बताया हैगा, क्योंकि जब बताती थी मैं उसको कोई हल बताता, लेकिन ये मुझे उसने बात कोई भी नहीं बताई। जब वो तुम्हारे घर आई थी, तुमने कहा निकाह कर लेंगे, तो तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी उम्र तो अभी है नहीं है निकाह की? 18 साल के तुम अभी पूरे भी नहीं हुए, और तुम निकाह कैसे कर सकती हो? क्योंकि मेरा ID कार्ड नहीं था बनना। ID कार्ड बगैर मेरा निकाह नहीं था। ID कार्ड तो तब बनेगा ना जब तुम्हारे 18 साल पूरे होंगे। अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है शादी की। तुमने कैसे उस खातून को तो दिलासा दे के अपने घर ले आए? मैं नहीं लेके आया, ये खुद मेरे पास खुद आ गई, तुम उसको घर से निकाल देते।
बच्चे हो? काफ़ी दफ़ा क्या, लेकिन जाती नहीं थी, ये रोने लग जाती थी, जैसे भी बताइए उसको क्या। तुमने सारा कुछ कर लिया फिर उसने रोना ही था ना, मैं आगे दे रही ना मैं पीछे दे रही हूँ, मैं कितने जावा। नहीं, इसके जब आई थी उसके पहले भी इसको काफ़ी दफ़ा कहा था। हाँ। तब अभी तलाक शुरू नहीं करवाई थी, इसकी तलाक डिवोर्स लेने के पहले की बात है, फिर इसकी डिवोर्स नहीं था हो रहा, फिर अपने घर चली जाओ, अपने बच्चे के पास चले जाओ। कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम मेरे साथ मुसलसल। उसके सामने भी आप बात मैं कर सकता हूँ। नाज़रीन, उस खातून के साथ हमने तकरीबन सोशल मीडिया पे दर्जनों प्रोग्राम्स किए हैं। उस खातून ने यह भी बताया है कि तकरीबन 5-6 माह जो उसके घर में रही है ना, अब तो ये कह रहा है कि इद्दत होने में 10 दिन बाकी रह गए थे, उसके साथ इसके समेत इसके घर वालों ने भी उसके साथ 12 मरतबा गलत हरकत की। इवन कि उसको मुख्तलिफ़ होटल्स के अंदर भी लेकर जाया जाता रहा। जब इसने उससे निकाह करने से साफ इनकारी कर दिया और उसे कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और उसको किसी और कबा खाने के अंदर वो फ़रोख्त करने लगा, तो वो खातून वहाँ से भागी और अपने पहले खावन से, जिसने उससे डाइवोर्स ली हुई थी, उसके पाँव में आके गिर पड़ी। तो उसने बोला कि मुझसे गलती हो गई है, इस बच्चों का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। उस शख्स ने उन बच्चों की वजह से उसको मतलब अपने पास रख तो लिया, लेकिन उस खातून ने फिर FIR दर्ज करवाई है और ये आज तकरीबन 6 माह के बाद गिरफ़्तार हो गया है। और ये इतना क्या अल्फाज इसके लिए यूज़ करूँ कि ये बार बार झूठ का सहारा ले रहा है कि वो गिड़गिड़ाई और उसको फिर मैंने अपने पास रख लिया। असल में जिस घर में ये रहते थे ना, जो लोग वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ना, ये फ़ाहिश हरकत ये बड़ी कॉमन बताई जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस मुल्ज़म का ट्रायल हो सकेगा, इसको जो सज़ा मिलनी चाहिए क्या इसको मिल सकेगी, या उस खातून ने जो कि अपनी रजामंदी के साथ सारा कुछ इसके साथ किया है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपने हमें बताना ज़रूर है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।